कुंभकार उस कुंभ को धरती पर जलीय अंश को निकालने के लिए सूर्य की किरणों का प्रताप दे रहा था। चारों तरफ का माहौल वसंत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु का था। चारों तरफ तपन ही तपन। पूज्य आचार्य भगवान उस ग्रीष्म ऋतु का वर्णन बड़े अच्छे से कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, व्यक्ति को क्या क्या सहन करना होता है। मुनिराज के जीवन में भी 22 परिचयों में एक परिचय जो आता है उष्ण परिचय है और एक तृषा परिचय, पिपासा परिचय आता है। ये परिचय ऐसे परिचय हैं प्रकृति पर आधारित होते हैं। जब चारों तरफ लू लपट का माहौल होता है तो वे मुनिराज ऐसे भी होते हैं, पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के ध्यान करते हैं। गला कंठ पूरा सूख गया होता है, जैसे गर्म तवे पर जल की बूंदें डाली जाएं और वह तुरंत भाप बनकर के उड़ जाती है। ऐसी ही परिस्थिति मुनिराज की ग्रीष्म ऋतु में होती है, जब चारों तरफ तपन ही पड़ती रहती है। लेकिन इन परिस्थितियों को भी बड़े साम्य भाव से, समता के परिणाम के साथ वे सहन करते हैं, बिना खेद खिन्न हुए, बिना कोई विकल्प किए। यह सोच करके इसी परिचय के माध्यम से जब वो इस पर विजय प्राप्त करते हैं, कर्म निर्जरा में वह बहुत सहायक होता है। वर्तमान में हम देखते हैं पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज श्री कैसे उन शीत और ग्रीष्म ऋतु के परिचय को सहन करते हैं। उस कृश काया में, वृद्धावस्था की काया में भी वातावरण को कर्म निर्जरा में सहायक मानते हुए सहन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु सबके लिए होती है, सभी लोग उसके ताप को सहन करते हैं, लेकिन कुछ लोग खेद खिन्न होकर के विकल्प करके सहन करते हैं। और जो साधक होते हैं बड़े प्रसन्नता से जय प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी साधना आत्म दृष्टि को लिए हुए होती है। तो वर्तमान युग में आचार्य भगवान उन परिचयों में उस ग्रीष्म परिचय को बहुत अच्छे से सहन करते हैं। अभी उनकी काया बहुत कृश काय हो गई है, शारीरिक क्षमता थोड़ी सी हीन हो गई है, लेकिन प्राय आचार्य भगवान ग्रीष्म ऋतु में उन क्षेत्रों में प्रवास किया करते जहाँ वैसे ही गर्मी अधिक पड़ती है। कुंडलपुर जो कुंडलाकार पर्वत है, सूर्य की ताप में दिन भर वह तप जाता है। जब चंद्रमा का उदय होता है तो रात्रि में थोड़ी सी शीतलता आने लगती है, लेकिन जहाँ पथरीली भूमि होती है ना, रात्रि के अंधकार में भी लपट लू चलते ही रहती है। चला करके वो इस मौसम को बुलाते हैं अपने लिए। चाहते तो ग्रीष्म ऋतु में अमरकंटक भी जा कर के साधना कर सकते, कोई बाधा नहीं। लेकिन आचार्य भगवान की विशेषता, वे जान करके प्रतिकूलता को झेलते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता सहन करने से हमारी शारीरिक शक्ति का विकास होता है, हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है, और सबसे बड़ी बात हमारे आत्मिक शक्ति का विकास होता है। तो जीवन में यदि हम विकास देखना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को यथा योग्य, यथा शक्ति के अनुसार पूरा ना सही थोड़ा तो परिचय अवश्य जीतना चाहिए। लेकिन आप लोग गर्मी में एयर कंडीशन में रहने के आदी हो गए हो, है ना, प्रकृति के विरुद्ध रहने के आदी और चलने के आदी हो गए हम। जो साधु होते हैं वे हमेशा
प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति के अनुरूप ही चलते हैं और प्रकृति के अनुसार ही चर्या करते हैं, इसीलिए उनकी कर्म निर्जरा जो है अधिक होती है। उस ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं, कैसी तपन चारों तरफ पैदा हो जाती है और क्या क्या हो रहा है, उसी बात को पेज नंबर 180 में आगे बढ़ाते हुए, भोग पड़े हैं यहीं भोगी चला गया, योग पड़े हैं यहीं योगी चला गया, कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए, मूल्य किसका, तन का क्या वेतन का, जड़ का क्या चेतन का, आभरण आभूषण उतारे गए वसंत के तन पर से, वासना जिस ओट में छुप जाती, वसन भी उतारा गया वह, वासना का वास वह न तन में है न वसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। क्या वर्णन चल रहा है, समझ में आ रहा है? वसंत ऋतु जो अवसान को प्राप्त हो गई है, आचार्य भगवान ने कल्पना की है, उस वसंत ऋतु का जो शरीर है वह मृत हो गया है। अब कैसे यात्रा आगे बढ़ गई है, जब किसी का मरण हो जाता है तो क्या होता है, लौकिक क्षेत्र में देखते हैं, जब किसी का मरण हो जाता है, भोग पड़े हैं वहीं भोगी चला गया, सारी सुविधाएं पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, धन वैभव सुख संपदाएं सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन उस भोग का उपभोग करने वाला वो जीव, वो आत्मा चले जाती है, तो भोग यहीं पर रह जाते हैं और भोग करने वाला व्यक्ति चला जाता है। उसी प्रकार से कहा गया है, वसंत ऋतु में जो वसंत था वह चला गया, उसका तन शरीर पड़ा रह गया। योग पड़े हैं यहीं योगी चला गया, योग से यहाँ पर संयोग लेना, जो संयोग संसारी व्यक्ति को मिलते हैं वो सारे योग तो रहते हैं, लेकिन संयोगी व्यक्ति जो है चला जाता है। कौन किसके लिए जी रहा है, सुख सुविधाओं का भंडार लगा रहे हों, किसके लिए? बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान लिख रहे हैं, कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? आपकी जिंदगी में कैसा है सुधीर जी? धन जीवन के लिए कि जीवन धन के लिए? बताओ। हाँ, कॉर्डलेस से बोलना, थोड़ा सबको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, आप पूछ लोगे ना तो विषय सब तक खुल जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति प्रश्न करता है, जिज्ञासा रखता है, उसके माध्यम से सब तक बात स्पष्ट पहुंच जाती है। आज वर्तमान की परिस्थिति कैसी है, सबसे पूछ रहे हैं, धन जीवन के लिए है कि जीवन धन के लिए? वर्तमान में तो महाराज श्री जीवन धन के लिए। हाँ? जीवन माध्यम है कि धन माध्यम है? जीवन माध्यम है कि धन माध्यम है? जीवन माध्यम। माध्यम नहीं है, मीडियम तो धन है। जीवन की खुशियां पाना हमारा लक्ष्य है, गोल है, उद्देश्य है, मंजिल है। धन कमाना उस खुशी को पाने के लिए, सुविधाओं को पाने के लिए एक मीडियम है, माध्यम है। तो धन जीवन के लिए आवश्यक है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप अथवा वर्तमान में व्यक्ति जो जी रहा है, धन कमाने के लिए जी रहा है कि जीवन चलाने के लिए धन कमा रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? जो दो पंक्तियां आचार्य भगवान ने लिखी हैं, बहुत रहस्यमयी पंक्तियां हैं। जो व्यक्ति धन को एक मीडियम समझता है वह उसका उपयोग करेगा, लेकिन विकल्प नहीं करेगा, दौड़ भाग ज़्यादा नहीं करेगा, हाय हाय नहीं करेगा, जितनी आवश्यकता उतना ही वह जोड़ेगा, क्योंकि जीवन में खुशियाँ होना चाहिए। लेकिन प्राय हर व्यक्ति ये भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य पैसा कमाना है
कि खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक जीना है? बताइए। बस यदि किसी से पूछा जाएगा आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बताएगा मुझे 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, घर चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे जीवन में खुशियाँ चाहिए। सबका टारगेट क्या है? एक अच्छा पैकेज, है ना। जब हम ये बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य जीवन में इतना धन है, तो समझना धन जीवन के लिए नहीं है, जीवन धन के लिए हो गया। और जब ऐसी मानसिकता बन जाएगी, वह व्यक्ति जीवन भर दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसने सोच ही गलत बना लिया। जो माध्यम था उसने उसे मंजिल चुन लिया है, और मंजिल को वो भूल गया है। नौका सो तट नहीं होती है कभी भी। नाव जो होती है नदी पार करने के लिए होती है। नाव में जीवन नहीं बिताया जाता है, नदी पार करने के पश्चात नाव छोड़ दी जाती है। ठीक है, नाव उपकारी है, ठीक है, धन उपकारी है। बिना नाव के नदी पार नहीं की जा सकती, बिना धन के जीवन नहीं चल सकता। लेकिन जीवन के लिए ही धन है कि धन के लिए जीवन बन गया है? सबके साथ प्राय परेशानी यह है कि वो नाव को ही, माध्यम को ही मंजिल मान करके चल रहा है। गलत तो नहीं? सबका लक्ष्य यही है प्राय। महिला वर्ग, आप लोगों का भी लक्ष्य क्या है? यही है ना, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, इतनी ज्वेलरी चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना। सबको सब यही, जो भी अपनी ज़िंदगी की डायरी मेंटेन करते हैं वो इसी प्रकार लिखते हैं कि इतना चाहिए, इतना चाहिए। जब ये चाहिए, ये चाहिए, तो आप समझना आपने अपने जीवन को धन के लिए समर्पित कर दिया है। मूल्य किसका? तन का क्या वेतन का? जड़ का क्या चेतन का? कीमती कौन है? जब सर्विस की जाती है तो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। उस दृष्टि में मूल्य किसका? तन का है, और वह वेतन जो सैलरी है जीवन चलाने के लिए उपयोगी है। मूल्य जड़ का है कि चेतन का है? मूल्यवान कौन है? जड़ की चेतन? चेतन। कीमत किसकी ज़्यादा? चेतन की। शरीर क्या है? जड़ है, चेतन है। तो आप कीमत किसकी ज़्यादा आंकते हो? 24 घंटे किसके लिए लगे हों? चेतन के लिए कि जड़ के लिए? यदि मूल्यवान चेतन है तो व्यक्ति चेतन की फिक्र करेगा। ऐसा नहीं जड़ को फेंक देगा, शरीर भी है, आवश्यक है, लेकिन कीमती चेतन तत्व है। तो मूल्य किसका? जड़ का क्या चेतन का? आभरण आभूषण उतारे गए वसंत के तन पर से, वासना जिस ओट में छुप जाती वसन भी उतारा गया वह। जब किसी की अर्थी निकाली जाती है, शवों में से उसके आभूषण, ज्वेलरी जो है उतार दी जाती है, निकाल ली जाती है, कि वो पहने पहने ही भेजा जाता है। बहुत प्रिय थे पिताजी, दादाजी, बहुत अमीर थे, हाथ में भी उंगलियों में भी अंगूठियाँ थी। अब अंगूठी नहीं निकल रही, मान लीजिए कि हॉस्पिटल से बॉडी देर से मिली और उस पीरियड में बॉडी फूलने लगी, फिर क्या करोगे? हाँ, अंगूठी निकल नहीं रही है, फिर क्या किया जाएगा? उंगली काट करके निकाल लेता है व्यक्ति। हाँ हाँ, हुए हैं ऐसे केसेस। क्यों? बोले अब तो डेड बॉडी है, अब पिताजी थोड़ी हैं, दादाजी थोड़ी हैं। जो अभी तक प्रिय थे, जिसके बिना जिया नहीं जाता था, मरने के बाद क्या हो जाता? तुरंत कहते जल्दी उठाओ। नहीं, जितनी देर तक रहेगी बॉडी उतनी परेशानी, जल्दी ले जाओ। जो अभी तक बहुत 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 प्रिय थे, ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है? अब व्यक्ति उसे देखना क्यों नहीं चाह रहा? तो उंगली भी काटने को तैयार हो जाता है,
और हाथ में कोई कंगन नहीं निकल रहा है तो पंजा भी काटने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? होता है बिल्कुल, क्योंकि सोने की कंगन है, हीरे जड़े हुए हैं, बहुत कीमती हैं, दोनों हाथ में हैं। अब सासू माँ के दोनों हाथ में अच्छे, क्योंकि बहुत रईस घर के थे, 10-10 कैरेट के। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ थोड़े से दिमागदार है, बोले हम हाथ और अंगूठी, हाथ उंगली थोड़ी काटेंगे, सुनार को बुलवाएंगे, धीरे से कंगन काट करके अलग कर ली। हाँ 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 हाँ, आप थोड़े थोड़े समझदार हैं ना। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा, जिसके लिए मानता था, अब वह उसे प्रिय नहीं रहा, घृणा सी आने लगी, बदबू सी आने लगी। तो क्या होता है? आभरण आभूषण उतारे गए हैं, किसके? किस शव से? वसंत के तन पर से। वसंत ऋतु चूंकि चली गई थी, तब उसके ऊपर से आभरण और आभूषण उतार लिए गए हैं। वासना जिस ओट में छुप जाती है, वसन भी उतारा गया। वसन का अर्थ होता है वस्त्र। जब चिता जलाई जाती है तो उस वस्त्र को अलग करके कफन पहनाया जाता है, नया वस्त्र पहनाया जाता है, ऐसी है ना। तो क्या वासना जिस ओट में छुप जाती है, व्यक्ति जो है वस्त्र क्यों पहनता है? ठंडी लगती इसका कारण, शर्म आती इसका कारण नहीं, अपनी वासना को छिपाने के लिए वो वस्त्र का प्रयोग करता है। तो वह वसन भी उतारा गया। वह वासना का वास वह न तन में है न वसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। वासना का स्थान कहाँ रहता है? शरीर में, वस्त्रों में। कुछ लोग कहते हैं किसी को देख करके भाव खराब हो जाते हैं, किसी के वस्त्र को देख करके परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो वस्त्रों को देखकर, आभूषण को देखकर, शरीर को देखकर परिणाम बिगड़ रहे हैं। वासना का वास उस शरीर में है, वस्त्र में है, आभूषण में, कि किस में है? आचार्य भगवान कह रहे हैं वासना का वास वह न तन में है न वसन में, वरन बल्कि किस में है? माया से प्रभावित मन में है। जिसका मन चलायमान होगा, चंचल होगा, उसके मन में ही यह परिणाम उत्पन्न होंगे। सामने वाला निमित्त है, यदि निमित्त को देख करके प्रभावित होना कंपलसरी होता तो फिर वे मुनिराज भी बैठ कर के तपस्या करते रहते हैं दिगंबर अवस्था में, उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? हाँ, वैसे ही आभरण है, आभूषण है, वस्त्र है, शरीर है। क्यों? एक संसारी व्यक्ति के मन में वैसे भाव क्यों हो जाते हैं और मुनिराज के, आचार्य भगवान के मन में क्यों नहीं आते? अंतर क्या? क्या अंतर? अंतर मन की कमजोरी का है। तो जो अपने उपादान को मजबूत बना करके चलता है, अपनी शक्ति को, अपने विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके चलता है, वह निमित्तों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। उसकी इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास, उसकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है कि संकल्प शक्ति के आगे वो निमित्त भी गौण हो जाता है। तो जीवन में यदि हम अपने मन को संभालना चाहते हैं, मन को ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं, उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की संकल्प शक्ति को अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करें। संकल्प शक्ति ही है मन को अप्रभावित रखती है। आगे, वसंत का भौतिक तन पड़ा है निराहो निष्क्रिय निरावरण, गंध शून्य शुष्क पुष्प सा। उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना उसकी, रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है, कुछ कह रही सी लगती है, भौतिक जीवन में रस ना। और पेज नंबर 181, रस ना
ना सर, अर्थात यानी वसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की। यही कारण है कि वसंत सम जीवन पर संतों का ना सर पड़ता है। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया। जब उतारा गया वह वसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। भाव समझ में आए? वह वसंत का भौतिक तन यानी शरीर पड़ा है किस प्रकार? निराहो निष्क्रिय निरावरण। निरा मतलब एकमात्र निष्क्रिय पड़ा सा है, उसमें कोई हलन चलन नहीं, कोई क्रिया नहीं, आवरण से रहित, गंध शून्य शुष्क पुष्पसा। वह फूल जो सूख जाता है, गुलाब का वह फूल जब सूख जाता है उसमें सुगंधी नहीं आती है। फूल तो दिखता है लेकिन सुगंधी गायब हो जाती है, यानी गंध रहित वह सूखा हुआ जैसा पुष्प फूल है होता है। उसी प्रकार जिस तन में से प्राण निकल जाते हैं, जिसमें से चेतना चली जाती है, तो वह तन चेतना रहित, सुगंधी रहित, ज्ञान रहित, दर्शन रहित, सूखा सा पड़ा रहता है ना। तो वही स्थिति उस वसंत के तन की है, गंध से रहित शुष्क पुष्प सा। उसका मुख थोड़ा सा खुला है, जब शरीर पड़ा था मुख खुला था, मुख से बाहर निकलती है रसना उसकी। जिह्वा थोड़ी सी बाहर सी निकल रही थी, रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है। किसी के प्राण निकलते हैं तो कुछ लोगों का मुख खुला सा रहता है, जिह्वा जो है टेढ़ी हो जाती है। कभी देखा होगा समाधि के समय जिसके प्राण निकलने को होते हैं तो कुछ शरीर संकेत देता है। एक रिष्ट समुच्चय ग्रंथ है, उसमें सारे संकेत छिपे हुए हैं। यदि जिह्वा टेढ़ी हो जाए, पलटने से लगी, तो समझना व्यक्ति के प्राण कुछ घंटों के ही बाकी हैं, उसका मरण जल्दी होने वाला है। जीभ जो है टेढ़ी होने लगती, कान जो है अपने आप मुड़ने से लगते हैं। यदि आपने किसी की मरण को देखा हो निकट से, समाधि के समय जब प्राण निकलने को होते हैं, एक दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व उसके शरीर की, चेहरे की जो बनावट है सब बदलने से लगती है। तो वो संकेत दे रही है कि अब मरण होने को है। तो इस प्रकार से जब मरण होता है तो मुख खुला सा रह गया था, जिह्वा बाहर सी लटक रही थी, कुछ कह रही सी लगती है। जो बाहर लटक गई थी जिह्वा, मानो कुछ संदेश दे रही थी। क्या संदेश? जिह्वा को रसना कहा जाता है। रसना मतलब जीभ, टंग। भौतिक जीवन में रस ना, यानी ये संसार जो है कैसा है? नीरस, कोई रस नहीं। कितने लोगों को लगता है इसमें रस नहीं है? कोई चार्म नहीं है, कोई आनंद नहीं है? सही सही बताना, कितने लोगों को ऐसा लगता है? लगता है? यानी सबको बड़ा रसदार जीवन लगता है? नहीं लगता है। तो आचार्य भगवान ने गलत लिखा है, भौतिक जीवन में रस ना। पर प्रत्यक्ष में क्या लग रहा है? रस तो लगता है कि नहीं? लाइफ में कुछ तो है अच्छा सा, नहीं है? उसी के लिए तो जी रहा है व्यक्ति। तो गलत है ना ये वाक्य? भौतिक जीवन में रस नहीं, फिर जिंदगी कैसी है आपकी? रसदार है, नीरस है, रस रहित है, हा? इसका अभिप्राय क्या है इस शब्द को, इस वाक्य को लिखने का, कविता की पंक्ति को लिखने का? भौतिक जीवन में रस नहीं होता है, अर्थात एक दिन तो सबको मरना ही है। व्यक्ति अनित्य में नित्य की कल्पना करने लगता है, और जो वस्तु स्वभाव को जान लेता है, वस्तु स्थिति को पकड़ लेता है,
वह क्या देख लेता है? जो भविष्य में घटने वाला है घटनाक्रम, उसको पहले ही एनालाइज कर लेता है। और जो भविष्य में घटने वाली घटना को पहले देख लेता है उसे विकल्प नहीं होते हैं। फिर वो ज़्यादा रचता पछता नहीं है ना? रचता पछता है? उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए आप किसी धर्मशाला में रुके हैं, शिखर जी की तेरापंथी कोटि समझ लो, 3 दिन के लिए रुके हों, और 3 दिन के बाद आपको वो रूम छोड़ करके जाना है, तो उस रूम से अटैचमेंट हो जाता है? हाँ, जिस रूम में आप 3 दिन गुजारते हैं और जब छोड़ करके उस रूम को जा रहे हो, धर्मशाला को छोड़ करके ट्रेन पकड़ने के लिए, कितने लोगों को विकल्प होता है, दुख सा लगता है, अरे इस रूम को छोड़ करके हम जा रहे हैं, 3 दिन तक इसने साथ दिया। विकल्प होता है? 3 दिन बहुत शॉर्ट पीरियड था, इस कारण नहीं। मान लीजिए 1 महीने के लिए आप गए हो सब में शिखर जी, हाँ, और 1 महीने तक उस धर्मशाला में रुके हों, और 1 महीने के बाद आपका रिजर्वेशन है और आप ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो, 30 दिन आपने रुक लिया, आप छोड़ करके उस रूम को जा रहे हो, तो विकल्प होता है? नहीं होता है? क्यों नहीं होता विकल्प? क्यों नहीं होता विकल्प? होटल के उस रूम को छोड़ने पर, धर्मशाला के उस रूम को छोड़ने पर मन में ऐसा भाव, दुख का भाव, वियोग का भाव क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि पहले से ही पता था 3 ही दिन के लिए हमें इसमें रुकना है, 3 दिन के पश्चात छोड़ करके जाना है, हमारा है ही नहीं। अपनेपन का भाव पैदा नहीं होता है ना? और आप अपने घर में 1 घंटे के लिए भी रुको, छोड़ करके जाने में तो विकल्प हो जाता है। तो निर्विकल्प आप किस कारण रहे? समझना इस बात को। 3 दिन, 15 दिन, 30 दिन रहते हुए भी आपको छोड़ने पर, वियोग होने पर कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले से ही माइंड सेट रहता है कि 3 दिन में से छोड़ना है, 10-15 दिन बाद छूटना ही है। तो जो व्यक्ति पहले से ही उस घटनाक्रम को देख लेता है, वो हमेशा राग से बचा हुआ रहता है, ये कहा जा रहा है। फिर उसकी आसक्ति ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं, वो कुछ कह रही सी लगती है रसना की, भौतिक जीवन में रस ना। अब आपको रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताऊं? तो इस वास्तविकता को यदि हम जान लेंगे कि 3 दिन, 30 दिन, 60 दिन अथवा 60 वर्ष के लिए किराए का यह रूम मिला है, 60 वर्ष के लिए किराए का यह शरीर मिला है, चाहे अपना हो चाहे पर का हो। डे 1 से यदि धारणा बना करके चलें कि 60 साल बाद इसे खाली करके जाना है, तो रस पैदा होगा ज़्यादा? हाँ, रहस्य की बात बता रहे हैं। क्यों आचार्य भगवान कह रहे हैं कि रस नहीं है इसमें भौतिक जीवन में? क्योंकि 1 दिन तो छोड़ करके जाना ही है। अब परेशानी हो जाती है कि हर व्यक्ति धर्मशाला को अपना परमानेंट घर मान करके बैठ गया है, होटल के रूम को अपना परमानेंट घर मान करके बैठा है, इस शरीर को अपना परमानेंट स्थान मान लिया है, अथवा पर के शरीर को उसने परमानेंट मान लिया है। देखना, जो अनित्य था उसमें उसने नित्य की कल्पना कर ली, जो इम्परमानेंट था उसमें उसने परमानेंट। समझ रहे हो? बस इस ज्ञान को पकड़ना सीखो, जीवन में हमेशा विकल्पों से मुक्त रहोगे। कभी टेंशन नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी शोक नहीं होगा। सत्य बात नहीं है ये? कितने साल के लिए किराए से आए हैं आप? इस शरीर में कितने साल के लिए आए हो? कोई 70 के लिए आया है, कोई 75 के लिए आया होगा, कोई 80 के लिए आया है, कोई 60 के लिए आया है।
तो ये क्यों नहीं धारणा बनाते कि 60 साल बाद इस शरीर को छोड़ करके जाना, और इस सामने वाला भी चला जाएगा, उसका रूम भी कितने साल के लिए है, तो आपको उससे भी राग नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? उससे भी ज्यादा राग नहीं होगा, और वियोग में खेद, खिन्नता, शोक नहीं होगा। वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। बस वे जो योगी होते हैं, मुनिराज होते हैं ना, उन्हें विकल्प क्यों नहीं होता है? क्यों विकल्प नहीं होता है? क्योंकि वह उस घटनाक्रम को पहले से ही देख लेते हैं जो भविष्य में घटने वाली है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात? तो क्यों नहीं वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? बड़ा सरल सा है। कितने साल के लिए आए हो आप लोग? कितने साल निकल गए? तो पत्नी का, पति का शरीर है तो दुख नहीं होगा मरण पर उसके, हम कह रहे हैं बिल्कुल दुख नहीं होगा, आपको कष्ट नहीं होगा, शोक नहीं होगा। क्यों? कि आपने तो पहले से ठान लिया था, पहले से निर्विकल्प थे। इस ज्ञान को, इस कला को सीखने की कोशिश करो, जीवन आनंद से भरा रहेगा। बिल्कुल। और सत्यता यही है। तो भौतिक जीवन में रस नहीं है ना? सही लिखा आचार्यों ने? नहीं महाराज जी 60 साल किसने देखा, पर अभी तो आनंद आ रहा है, अभी तो रस लग रहा है। ये मालूम है रसगुल्ला खाने के बाद कल उसकी हालत क्या होगी? हाँ, पेट में जाने के पश्चात उसकी हालत क्या होगी? रसगुल्ले की उतरी घाटी हुई माटी। अगले दिन भी नहीं, ये 4 इंच की घाटी जैसी उतरती है, वो मिठाई माटी के रूप में बदल जाती है ना? ये हम जानते हैं, लेकिन जब तक टंग पर रहती है ना, तब तक तो बड़ी अच्छी सी लगती है। ऐसी नहीं लगती अच्छी। तो बस उस रस के पीछे पड़े हैं सभी लोग, उसी रस के पीछे। वो क्षणभंगुर रस जो है, क्षण मात्र का जो आनंद है, उसी के पीछे तो सारी दुनिया पड़ी है। बस वे योगी और कुछ नहीं करते, वो क्षण भर के बाद के घटना को पहले विजुलाइज कर लेते और कुछ नहीं। तो हम उस विजुलाइज सिचुएशन को देखना शुरू करें जो अवश्यम भावी है, होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा निर्विकल्प आनंद में रहोगे, और राग भी नहीं होगा संसार से ज़्यादा। वैराग्य बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा, पर आप लोगों को वैराग्य चाहिए ही नहीं। आप लोगों को क्या चाहिए? रस चाहिए। वो चंद पल का मिठाई का रस ही चाहिए सबको, है चंद क्षण का, है ना? नहीं चाहिए तो क्या मीठा छोड़ दोगे? हाँ, रस लेना छोड़ दोगे संसार में? हाँ, आनंद लेना छोड़ दोगे? बताओ। अच्छा हाँ, वो बोल रहे हैं थोड़े से विद्वान है, विद्वान लोग बोल रहे हैं हमारे जी हम लिप्तता नहीं रखेंगे, उसमें आसक्ति नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं लेकिन आसक्ति, निरासक्त होकर के उसका भोग करेंगे। ऐसा कमल की भांति जलते भिन्न कमल, वैसा संसार की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। और नियम यही है, उसमें रस नहीं है। यदि रस चाहते ही हो तो उस रस को चाहो ना, जो क्षण भर के लिए नहीं, उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाए। आपने वो मिठाई खाई, कितनी देर तक का आनंद रहता है? कितने सेकंड? 2 सेकंड। यदि हम एक ऐसी प्रोसेस बताएं, उस 2 सेकंड को हम प्रोलॉन्ग कर ले, 20 सेकंड कर ले, तो कैसा रहेगा? सेम आनंद यदि हम 20 सेकंड तक बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा कि नहीं है? यदि हम उसको 2 घंटे तक बढ़ा दें तो और अच्छा रहेगा कि नहीं? जो आपको मिठाई खाने में भी 2 सेकंड का ही आनंद आता है, और जैसे ही वो यहाँ से नीचे चली जाती है फिर तो मिठाई का टेस्ट नहीं आता। तो वो आनंद कितने सेकंड का? 2 सेकंड, 3 सेकंड का रहा। तो कोई ऐसी भी मेथड है कि हम उस आनंद को और बढ़ा सकें? यदि हम उस मेथड को आपको बता दें, सपोज कि जो मिठाई खाने में 3 सेकंड के लिए आनंद 2 सेकंड के लिए आया था, उसको हम 3 घंटे तक
एज इट इज बना रहेगा तो कैसा रहेगा? अच्छा बताओ, चाहोगे ऐसे आनंद को? एक ही मिठाई खाने पर 3 घंटे तक एज इट इज, और उसको हम 3 साल तक के लिए प्रोलॉन्ग कर ले तो, 30 साल तक बढ़ा ले तो, और अनंत काल के लिए बढ़ा ले तो यदि रस चाहना ही है तो हम क्या कह रहे हो, क्यों 2 सेकंड के रस को चाहते हैं? यदि सुख की चाह ही है तो क्यों चंद सेकंड, चंद पल के सुख की चाह रख रहे हो? आप लोग बड़े कंजूस हो, बहुत संकीर्ण बुद्धि वाले हो। आप 2 सेकंड के सुख को ही चाहते हो। आचार्य भगवान 2 सेकंड वाले सुख को नहीं चाहते। कौन से सुख को चाहते हैं? अनंत काल तक जो है एज इट इज बना रहे, है ऐसा भी रास्ता। तो अनंत काल वाले सुख को चाहोगे? हाँ, देखो 2 सेकंड में अच्छा लगता है ना मिठाई खाने में, तो हम तो बोल रहे हैं कि ऐसा भी पुरुषार्थ करो ना, जो आनंद एक बार पैदा हो जाए तो हमेशा कंटिन्यूटी इसकी बनी रहे, कभी समाप्त ना हो। वो क्यों नहीं चाहते? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कितने लोगों को विश्वास है उस रस को पाने के? अच्छा, कितने लोगों की आकांक्षा उस रस को पाने की? क्योंकि रस की आकांक्षा सबके पास है, बस अंतर ये है कि संसारी व्यक्ति, आप लोग 2 सेकंड के आनंद को, सुख को, भोग को चाहते हैं, और जो योगी होते हैं वो अनंत काल के सुख को चाहते हैं। बस ज़्यादा अंतर नहीं है। सुख को तो वो भी चाह रहे हैं, पर जो कभी समाप्त ना हो ऐसे सुख को चाहते हैं। और आप लोग तो वही अच्छे हैं, बड़ा वाला नहीं चाहिए। तो अनंत वाला किस किस को चाहिए? हाथ खड़े करें। तो रास्ता कौन सा है? अनंत वाले रस को पाने का रास्ता कौन सा है? हाँ, 2 वाले के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी कठिनाई अभी सहन कर लो। और कौन से रास्ते को अपनाना पड़ेगा? जो रास्ता आचार्य भगवान ने अपनाया है। तैयार हो? अब कितने लोग तैयार हैं? अब सुख को पाने के लिए तो सारे लोग तैयार थे, अब उस रास्ते को अपनाने के लिए कितने लोग तैयार है? बताइए हमें। नहीं समझ में आ रही बात? तो आचार्य भगवान क्यों लिख रहे हैं? भौतिक जीवन में रस ना इसलिए लिखा जा रहा है कि वह रस तात्कालिक होता है, चंद पलों में छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। लगता अवश्य है कि रस मिल रहा है, लेकिन जो छूट जाए, नष्ट हो जाए, वो रस भी किस काम का रस, वो आनंद भी किस काम का आनंद। तो कैसे वो साधना करते हैं? बस उस वास्तविकता को पहले ही देख लेते हैं।